आइए आज मिलवाते हैं आपको एक वकील साहबान से। उनका नाम है विष्णु बिहारी तिवारी जी। विष्णु बिहारी तिवारी जी, नमस्कार। मैं नमस्कार। वकील तो बहुत हैं, लेकिन इनकी खास बात यह है कि पान मसाला गुटखा के खिलाफ एक मुकदमा लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। पान मसाला गुटखा, जिससे कि अकेले कानपुर में 2000 लोगों को मुंह का कैंसर हो रहा है, और ये एक चिंताजनक बात है। हर साल 2000 लोगों को मुंह का कैंसर होना एक परेशानी का सबब है, और इस पर तत्काल रोक लगना जरूरी है। सरकार कहती है कि ठीक है, इससे रेवेन्यू मिलता है उसे, लेकिन जो तथ्य हैं स्वास्थ्य के वो ये बताते हैं कि रेवेन्यू जितना मिलता है उससे 3 गुना जो खर्चा आता है इससे जनित बीमारियों में, वो चिंताजनक है। जब 3 गुना खर्चा हो सरकार का और रेवेन्यू मिले उसका 1/3, तो उसका क्या फायदा? विष्णु बिहारी तिवारी जी। हाँ, मैं विष्णु बिहारी तिवारी, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में काम करने का अवसर मुझे मिल रहा है। इंडियन डेंटल एसोसिएशन की ओर से सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में मैंने ये प्ली लिया था कि टोबैको और निकोटीन जो इंजूरियस टू हेल्थ है पान मसाला पे मिला हुआ, तो उसको कैसे रेस्ट्रेन किया जाए, उसको कैसे बंद किया जाए। तो इस बात की मुहिम मैंने वहां सुबह इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट फाइल करके इंडियन डेंटल एसोसिएशन की ओर से मैंने किया, और उसमें ये प्रेयर किया कि ये जो पान मसाला के साथ टोबैको और निकोटीन जो मिला हुआ मिक्सचर आता है, ये इंजूरियस टू हेल्थ है, और ये कानून के भी खिलाफ है, क्योंकि टोबैको और निकोटीन खाद्य पदार्थ में नहीं मिलाया जा सकता। गवर्नमेंट ने इसे अपोज किया काफी कि नहीं वो ठीक है, क्योंकि उनका रेवेन्यू आ रहा था। लेकिन उसके बाद फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ है और ये तो रोकना पड़ेगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे रोकने के लिए कहा कि ये जो पान मसाला के साथ टोबैको और निकोटीन जो एक ही पाउच में आ रहा है, ये नहीं आ सकता है, क्योंकि वो कानून के खिलाफ था। तो फिर उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में किया, लेकिन वो उत्तर प्रदेश सरकार उसे मान नहीं रही थी। फिर कंटेम्प्ट का नोटिस जैसा जारी किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और ऑर्डर हो गया था, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार को लगा कि नहीं, ये हमारे खिलाफ हुआ है, तो उसने सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील किया था। तो सुप्रीम कोर्ट में भी उसे केवल इस बात के लिए इतना टाइम मिला था कि तुम ऐसा करो कि तुम अगर कोई टाइम लेना चाहते हो सरकार को, तो 2-3-4 महीने का टाइम दे दिया था। तो 1 अप्रैल 2014 से फिर उत्तर प्रदेश सरकार को ये जियो करना पड़ा कि जो एक ही पाउच में आ रहा है वो पान मसाला और टोबैको, वो उसको फिर अलग करना पड़ा, और इस तरीके से यहाँ पर हुआ। परंतु फिर एक मुकदमा जो है वो वहां से राजस्थान हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था अंकुर गुटखा के नाम पर। वो राजस्थान में ये केयर सोसाइटी थी, अस्थमा केयर सोसाइटी, उसने वहां पर इस प्रकार की एक रिट दाखिल की थी कि ये जो है बड़ी गंदगी हो रही है, इस तरीके बड़ा नुकसान हो रहा है, वातावरण में हो रहा है। तो उसमें वहां की हाई कोर्ट ने पनिशमेंट दिया था, जुर्माना लगाया था अंकुर गुटखा नाम से। फिर अंकुर गुटखा वालों ने सुप्रीम कोर्ट में एक SLP दाखिल की। फिर वो मसला इसी SLP में, अंकुर गुटखा की SLP में, फिर हमारे भी सारे केसेस जो यहाँ यूपी के थे, इसके अलावा कुछ मध्य प्रदेश के थे केसेस, कुछ थे बॉम्बे हाई कोर्ट के केसेस डिसाइड किए हुए। फिर उस सुप्रीम कोर्ट ने उसे सब सुनना शुरू किया, और सुप्रीम कोर्ट की निगाह में ये आ रहा था कि नहीं, वाकई में ये बहुत इंजूरियस टू हेल्थ है और ये बंद होना चाहिए। तो इस प्रकार फिर उन्होंने रिपोर्ट्स भी, एक्सपर्ट रिपोर्ट्स मांगी, वहां रिपोर्ट्स भी आई। अभी उस रिपोर्ट्स पर तो किसी ने वहां ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, लेकिन वो अभी भी मामला वहां पेंडिंग है। हमारा जरूर इंडियन डेंटल एसोसिएशन की ओर से अक्टूबर 13 में ही हमारा आर्गुमेंट हो गया था उसमें, लेकिन उसके बाद वो किसी कारण व्यवस्था के आधार पे अभी सुप्रीम कोर्ट में मसला वहां पड़ा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट को अब ये देखना है कि वो अगर इंजूरियस टू हेल्थ है तो फिर इसे क्यों न रोका जाए। यद्यप उधर से ये प्ली आती है मैन्युफैक्चरर की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कि रेवेन्यू हमारा लॉस होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है। तो जहां तक अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो ये टोबैको जनरेटेड और पान मसाला जनरेटेड
जितने डिजीज हैं इनको ठीक करने में पैसा ज्यादा खर्च होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और रेवेन्यू कम आता है जी। थोड़ी देर के लिए अगर ये मान लिया जाए कि रेवेन्यू ज्यादा भी आता है तो अगर कोई चीज इंजूरियस टू हेल्थ है तो सबसे पहले वो देखा जाएगा ना, सबसे पहले जान देखी जाएगी। बिल्कुल। जैसा कि अभी कोरोना काल में भी जब प्रधानमंत्री जी ने पहले एक वो किया कि वो जान है तो जहान है, पहले जान बचाई जी। फिर जहान, फिर थोड़ा छोड़ा, तो फिर जान की बात पहले आती है। तो इसमें जो है इस समय पूरे हिंदुस्तान में मतलब जो ये पान मसाला और गुटखा अगर अच्छा अब देखिए इसको बंद करने से इन्वायरमेंट का भी लाभ होगा। अब जैसे आप देखें सड़कें लाल दिखाई देती हैं, सड़कों में गंदगी दिखाई देती है, तो अगर इस तरीके से थोड़ा सा ये हो तो जो प्रधानमंत्री जी का ये मिशन है सफाई का मिशन, तो वो भी इससे पूरा होता है। आप न जाने कितने ऑफिसेज में जाओ तो ऑफिसेज में जीने में चढ़ो तो न जाने कितनी गंदगी आपको ढेरों पान मसाला के ऊपर पड़ता है। बिल्कुल। तो ये चूंकि इंजूरियस टू हेल्थ है, आर्टिकल 47 भारतीय संविधान का ये कहता है कि अगर कोई चीज इंजूरियस टू हेल्थ है तो उसको प्रोहिबिट करना है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी ये बात है। तो इस प्रकार तो अब चूंकि ये इंजूरियस टू हेल्थ है, किसी प्रकार का भी लाभ नहीं हो रहा है, तो भारत सरकार को तो इसमें सोचना ही चाहिए कि हाँ इसको बंद करने की बात आ रही है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो आपका मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसको बंद होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर बंद होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं मेरे विचार से ये कंसीडर करना चाहिए कि अगर कोई चीज हेल्थ का इशू आता है, किसी की जान जा रही है, तो उसमें फिर रेवेन्यू आ रहा है, इस बात का कंसीडर न होकर के हेल्थ पर पहले ध्यान देने की बात। नहीं, आंकड़े भी चिंताजनक है रेवेन्यू को लेकर के। आंकड़े जितना रेवेन्यू सरकार कमाती है उससे 3 गुना जो पान मसाला गुटखा से बीमारियां होती हैं उनको ठीक करने में खर्च करती है। तो जितना कमाती है उससे 3 गुना ज्यादा खर्च करती है। तो ये तो बड़ी विडंबना है। तो उससे भी कोई लाभ नहीं है, उससे भी कोई लाभ नहीं है। तो अब देखें, वो अभी पड़ा हुआ है वहां पर, अब देखो जब कभी लगेगा तो उसको हम लोग करते हैं काम। बहुत अच्छी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ये जो नहीं ठीक है, हमें भी आपसे बात करने का अवसर मिला तो हम भी आपको बहुत बहुत नमस्कार करते हैं। धन्यवाद।